हेलो बच्चों, अजय तिवारी एकेडमी में एक बार फिर से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज जो हम चैप्टर लेने जा रहे हैं वो स्टैंडर्ड 9 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये 9th चैप्टर है। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कुछ फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। फॉर्मूला में सबसे पहले जो है वो क्यूबॉइड के लिए है। क्यूबॉइड के लिए जो एरिया ऑफ सरफेस ऑफ अ क्यूबॉइड, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है किसके लिए? वर्टिकल सरफेस, मतलब चार दीवार, एक घर में चारों दीवार की एरिया कितनी होती है उसको हम इससे फाइंड कर सकते हैं। और किसी घर में चारों दीवार प्लस छत प्लस फर्श, अगर हम इसके एरिया फाइंड करते हैं तो इसको कहते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। और टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2 इन ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है। इसको हम 6 सरफेस इंटू कंसिडरेशन करते हैं। फिर क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर हम क्यूब की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू एल स्क्वायर। एल मीन साइड, 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है। और अगर वर्टिकल सरफेस को करें, हम सिर्फ दीवार करें तो वो कितने होते हैं? 4 इंटू लेंथ स्क्वायर मीन 4 इंटू साइड स्क्वायर। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड क्यूब मीन्स लेंथ क्यूब। हम ये फॉर्मूला ध्यान में रखते हैं। फिर ये देखिए सिलेंडर है। सिलेंडर में रेडियस आर होता है बेस का और उसकी हाइट एच होती है। तो कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये सिर्फ साइड के एरिया जो होते हैं इनको कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर एच। और टोटल सरफेस एरिया में ये कर्व सरफेस तो आते ही हैं, ये ऊपर का ढक्कन और ये नीचे का ढक्कन, ये पूरे एरिया आते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच। और अगर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखें तो वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो ये फॉर्मूलाज हैं जो हमें याद रखने हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। तो प्रैक्टिस सेट 9.1 पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ बॉक्स ऑफ मेडिसिन इज 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। सो इसमें कह रहा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। तो सोल्यूशन में हम यहां चले आते हैं। सोल्यूशन में तो सबसे पहले देखिए क्या क्या दे रखा है। लेंथ दे रखा है। लेंथ कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। एंड हाइट कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली चीज वो क्या पूछ रहा है? वर्टिकल फेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेस। तो वर्टिकल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है? क्यूबॉइड का वर्टिकल सरफेस एरिया 2, आपको बताया था अभी पहले, लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। तो देखिए यहां पे 2, लेंथ कितना है? लेंथ है 20 प्लस ब्रेथ कितना है? ब्रेथ है 12 और हाइट कितना है? हाइट है 10। ठीक है, तो अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वल्स टू ये कितने हो गए? 32 इंटू 264 इंटू 10 इक्वल्स टू 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे क्या आ गए? वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ गया। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? इक्वल्स टू 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है।
अब इसकी वैल्यूज रख देंगे। 2 इंटू लेंथ कितना है 20 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 10 प्लस लेंथ कितना है 20 और हाइट कितनी है 10। तो ये हमारा ये क्या आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट ये कितने हो जाएंगे 32 प्लस 320 ये कितने आ रहे हैं ये इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। थोड़ा इरेजर का हम यूज करेंगे यहाँ पे हमने ऐड कर दिया था उसको। तो हम यहाँ पे फिर से पेन लेते हैं। तो ये कितने आ गए 12 टू 24 240 प्लस 12 इंटू 10 120 प्लस 10 इंटू 20 200। ठीक है अब इसको देखिए इसको ऐड करके फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू इन सब को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये कितने हो जाएंगे 560। तो इक्वल्स टू टी एस से टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 560 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन क्यूबॉइड इज 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स ऑफ क्यूबॉइड शेप इज 500 स्क्वायर यूनिट। टोटल सरफेस एरिया यहां दे रखा है। टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है हमें दे रखा है ये कितना 500 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो टी एस ए दे रखा है 500 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर क्या दे रहा है इट्स ब्रेथ एंड हाइट इज 6 यूनिट एंड 5 यूनिट रिस्पेक्टिवली। तो ब्रेथ कितना है बी इक्वल्स टू 6 यूनिट और जो हमारा हाइट है एच वो कितना दे रखा है 5 यूनिट। ठीक है तो कह रहा है लेंथ ऑफ द बॉक्स यू हैव टू फाइंड। ठीक है सो टोटल सरफेस एरिया तो टोटल सरफेस एरिया बच्चों क्या होता है टी एस से इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। इसमें वैल्यूज रख देते हैं। 2 लेंथ कितना है बच्चों 6 इंटू ब्रेथ 5। हमें लेंथ नहीं मालूम है तो लेंथ कितना है x हम ले लेते हैं। द लेंथ इज x। लेंथ हमें मालूम नहीं है तो इसके लेंथ की वैल्यू जो है हम वो बच्चों क्या ले लेते हैं x ले लेते हैं। तो लेंथ की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं x और इंटू ब्रेथ कितना दे रखा है 6 यूनिट दे रखा है। ब्रेथ दे रखा है 6 यूनिट प्लस ब्रेथ कितना है 6 और हाइट कितनी है 5 प्लस लेंथ है x और हाइट है कितनी 5 और ये टीएस से कितना दे रखा है 500 यूनिट। 2 को इधर ले आ देंगे देयरफॉर 500 2 जब दूसरे साइड में आएगा तो वो डिवीजन हो जाएगा और यहां पे कितना आ जाएगा 6x प्लस 6 5 30 प्लस 5x। सो ये इनको कैंसिल अगर हम कर देते हैं तो ये 250 हो जाएंगे। तो देयरफॉर 250 इक्वल्स टू 11x प्लस 30 11x प्लस 30। देयरफॉर 11x इक्वल्स टू 250 माइनस 30 इक्वल्स टू 220। देयरफॉर यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 220 डिवाइडेड बाय 11 20s are 220। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। देयरफॉर लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू 20 यूनिट। तो क्यूबॉइड की जो लेंथ मिली हमें वो कितनी मिल गई 20 यूनिट की। ये तो था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि साइड ऑफ अ क्यूब इज 4.5 सेंटीमीटर। तो साइड क्या दे रखा है साइड ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस एंड टोटल सरफेस एरिया।
तो पहला क्या कह रहा है, सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस इक्वल्स टू 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो 4 इंटू साइड की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, 4.5 स्क्वायर। तो 4 इंटू 4.5 इंटू 4.5 ये क्या आ जाएगा, 20.25 20.25 यहां पे आ गया। तो अब 20.25 इंटू अगर हम 4 कर देते हैं तो हमें कितना मिल जाता है, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस हैं वो कितने आ गए, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। सो टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 6 इंटू साइड स्क्वायर इक्वल्स टू 6 इंटू 4.5 स्क्वायर इक्वल्स टू 6 इंटू 20.25। तो 6 इंटू 20.25 अगर हम करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 121.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टीएसए ये आ गया 121.50 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वर्टिकल सरफेस एरिया आ गया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रैक्टिस सेट का फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 5400। तो टीएसए दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है कितने, 5400 स्क्वायर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा है फाइंड सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस। हमें ऑल वर्टिकल फेसेस के सरफेस एरिया फाइंड करनी है। तो टीएसए क्या होता है बच्चों, जो टीएसए इक्वल्स टू 6 इंटू साइड स्क्वायर। टीएसए क्या दे रखा है, 5400 इक्वल्स टू 6 इंटू साइड स्क्वायर। Therefore, side square equals to 5400 divided by 6. 6 900s are 5400। तो यहां से हमें साइड मिल जाएगा। तो साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी, √900 इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। तो जो क्यूब की साइड हो गई वो 30 सेंटीमीटर हो गई। अब टीएसए ऑफ क्यूब, वर्टिकल सरफेस एरिया VSA, वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या फॉर्मूला होता है, 4 इंटू साइड स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड की वैल्यू कितनी है, 30। तो इस स्क्वायर, तो 4 इंटू 900 इक्वल्स टू 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो surface area of all vertical faces, surface area of all vertical faces, surface area of all vertical faces equals to 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो था फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन ले लेते हैं हम कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 34.50 क्यूबिक मीटर। तो जो दे रखा है पहले हम उसको फटाफट लिखते हुए चलते हैं। क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, कितना दे रखा है, 34.50 क्यूबिक मीटर। ठीक है। फिर ब्रेथ एंड हाइट दे रखा है, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 1.5 एन। तो बी कितना दे रखा है, 1.5 मीटर, और हाइट कितना दे रखा है, 1.15 मीटर। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब देखिए
वॉल्यूम कितना दे रखा है 34.50 इक्वल्स टू वी हैव टू फाइंड लेंथ, ब्रेथ कितना दे रखा है 1.5 और हाइट कितना दे रखा है 1.15। तो देयरफॉर यहां से हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे 34.50 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 1.15। अब यहां पे डेसिमल हटाएंगे हम, यहां पे 3 पॉइंट पे डेसिमल है, यहां पे 2 पॉइंट पे, तो ये कितना हो जाएगा 3450 इंटू 10 अपॉन 15 इंटू 115। हमने डेसिमल को एडजस्ट कर दिया, तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। 3 से इसको अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 0 और 115 है तो इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 10। तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 2 जा 20 सेंटीमीटर। लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज 20 सेंटीमीटर, सॉरी 20 मीटर। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज 20 मीटर। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड यहां पे आंसर लिख देते हैं। सो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड equals to 20 meter. So this one is the 5th question. Now we have to take 6th question. What will be the volume of cube having length of edge is 7.5 centimeter. तो length of edge दे रखा है, length of edge equals to 7.5 centimeter. So volume of cube equals to साइड क्यूब और एज क्यूब। साइड क्यूब या एज क्यूब उसको बोल सकते हैं। तो 7.5 क्यूब, 7.5 का क्यूब हमें करना है, तो ये क्या आ जाएगा 7.5 इंटू 7.5 इंटू 7.5। ठीक है, तो 7.5 तो ये कितना हो जाएगा 56.25 इंटू 7.5। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा इक्वल्स टू 421.875। 421.875। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ये अप्रोक्सीमेटली अगर हम डेसिमल के 2 पॉइंट तक लेते हैं तो 421.8 और ये 5 है, तो 5 या मोर देन 5 होता है तो उसको 1 ऐड कर देते हैं एक स्थान लेफ्ट साइड में, 1 प्लेस लेफ्ट साइड में, तो 8.8 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम आ गया हमारा। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 421.88 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 1980 सेंटीमीटर। सीएस से दे रखा है कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, एंड द रेडियस ऑफ बेस इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। सो जो दे रखा है पहले हम उसको ले लेते हैं। तो क्या दे रखा है, तो सबसे पहले दे रखा है CSA ऑफ सिलेंडर दे रखा है, वो कितना है 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ बेस, तो रेडियस क्या दे रखा है, रेडियस इक्वल टू दे रखा है 15 सेंटीमीटर। सो अब CSA का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई RH। तो ये 1980 इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू दे रखी है आपकी 15 और H वी हैव टू फाइंड। H हमको फाइंड करना है। सो यहां से हम H की वैल्यू फाइंड करेंगे। H इक्वल्स टू 1980 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 15। ठीक है, तो 22 9 जा होता है, ये 9 हो गया, 90 जा 1980।
ये कितने होते हैं 90 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं और 15 6 जा 90 2 3 जा 6 सो h की वैल्यू कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर सो हाइट ऑफ therefore height of cylinder equals to 21 सेंटीमीटर। बच्चों एक क्वेश्चन जो 7 क्वेश्चन था 7 क्वेश्चन हमारे इसमें हम लेना भूल गए तो 7 क्वेश्चन को हम डायरेक्ट यहां पे सॉल्व कर देते हैं 7 क्वेश्चन। तो 7 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ बेस दे रखा है रेडियस ऑफ बेस इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है रेडियस ऑफ बेस दे रखा है कितना 20 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 13 सेंटीमीटर। h कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। सो कह रहे कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया वी हैव टू फाइंड। ठीक है तो CSA कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच इक्वल्स टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 पाई की वैल्यू 3.14 यहां पे कह रहा है लिखने के लिए तो 3.14 इंटू आर कितना है 20 इंटू हाइट कितना है 13 सेंटीमीटर। ठीक है तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40 इंटू 3.14 इंटू 13 फिर 4 का इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे 4 4 जा 16 4 1 जा 4 1 5 4 3 जा 12 तो 12.56 इंटू 13। ठीक है अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन करने पे कितना आ जा रहा है हम देखेंगे ये। ठीक है तो इसका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है कि 13 6 जा 78 13 5 जा 65 65 प्लस 13 5 जा 65 और 65 प्लस 7 72 और 13 2 जा 26 26 एंड 7 33 13 1 जा 13 13 1 जा 13 एंड 3 16। ठीक है तो कितना आ गया 1 अब डेसिमल कितने पॉइंट पे 2 पॉइंट पे तो 163.28 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आ गया 163.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्या कर्व्ड सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया TS से यहां पे देखिए एक जीरो हम भूल गए यहां पे तो इंटू 10 हम कर लेंगे यहां पे और यहां पे भी इसको कैंसिल करके इंटू 10 कर लेंगे क्योंकि यहां पे 40 था तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया जीरो ऐड करना भूल गए तो ये आ जाएगा 163.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो 40 का जो जीरो है वो हमने यहाँ पे 10 के रूप में ऐड कर दिया है। तो TS से क्या होता है बच्चों 2 पाई आर एच प्लस आर 2 पाई आर एच प्लस आर तो 2 इंटू पाई की वैल्यू दे रखा है 3.14 आर की वैल्यू दे रखी है 20 एच कितना है 13 और आर कितना है 20। ठीक है तो अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 जा 4 40 को फिर 3.14 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 125.60 ये आ जाएगा इंटू 32 इंटू 33 इंटू 33 कर देंगे तो मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा 4144.80 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया हमारा इसका टोटल सरफेस एरिया।